नमस्कार दुनिया वालों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आज मैं आपको जेवर एयरपोर्ट पे क्या क्या होगा उसकी जानकारी दे रहा हूँ, कब चालू होगा और इससे यमुना एक्सप्रेस वे पे जो प्लॉट है उस पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी जानकारी की बात कर रहे हैं। पहले तो सबको आज गुड फ्राइडे क्रिसमस है, तो क्रिसमस की सबको लाख लाख बधाइयाँ। पर मैंने महसूस किया है कि मेरे पास क्रिसमस के बहुत सारे मैसेज आते थे। अब देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है तो मैसेज कम आए हैं इस बार। चलिए, एक अलग बात है। नया साल जो नई उम्मीदें लेके आता है उसमें ये एयरपोर्ट की गाथा है कि एयरपोर्ट पे फ़्लाइट उड़ जाएगी। अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी हैं कि कितने हाई रनवे बनेंगे और ट्रायल रन कब शुरू होगा। जो ट्रायल रन है, ट्रायल रन होता है कि पट्टी तैयार है, फरवरी 24 में एक बार जहाज़ उड़ जाएगा, फिर 10-5 मिनट ऊपर घूम के फिर नीचे उतरेगा, उसे ट्रायल रन कहते हैं। वो फरवरी 24 में हो जाएगा। पर कोई भी ट्रायल रन तो मतलब ठीक है, जो पट्टी है वो सही है जहाज़ की उड़ने वाली। पर जब फ्लाइट आती है तो उसमें बहुत कुछ होता है। एयर टाइप कंट्रोलर होते हैं, उसके बाद फिर यात्रियों का आना जाना, उनके सामान संभालना, तो उन पहलुओं पे भी हम बात करते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि ये सारा डिजिटल एयरपोर्ट होगा। नहीं सब, आपका जो टिकट है वो भी मशीन में दौप दो, ओके कर देगी। और जो आपके बैग वैग आएंगे वो सारे डिजिटल टर्मिनल पे आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सामान वहाँ उतर रहा है, यहाँ उतर रहा है। और एयरपोर्ट पे बनारस के घाट में उनकी फ़ोटो लगेंगी खूब दबा के। आगे कह रहा है कि इसमें 6 रनवे होंगे। 6 रनवे मतलब जैसे आप छोटे एयरपोर्ट पे जाते तो एक ही रनवे होता है, एक टाइम पे एक ही जहाज़ उड़ता है। ठीक है, 6 रनवे मतलब एक साथ 6 जहाज़ उतर सकेंगे और 6 जहाज़ उड़ सकेंगे, मतलब कि 6 रनवे हैं। और ये जो पहला जो है वो 1334 हेक्टेयर मीटर में काम चल रहा है। अब किसी को अगर हेक्टेयर की जानकारी नहीं है तो आंखें बंद करके सोचो, 1 मीटर। और ज़्यादातर जो बढ़िया घर होते हैं 100 मीटर में होते हैं। फिर 100 मीटर, और बहुत बड़ा बंदा है बीच में कोठी बना के आसपास सब्जी उगाई है तो 1,000 मीटर। ठीक है जी। फिर जो 1,000 मीटर को गुना 100 कर लो तो 1 हेक्टेयर, और इसको 1334 कर लो तो अब ये बहुत बड़ा किलोमीटर का एरिया हो जाएगा, तो बहुत बड़ा है। उसमें एक टर्मिनल बिल्डिंग होती है जिसमें सारा ऑफिस बैठता है, एक रनवे होता है जिसमें जहाज़ आते और जाते हैं, एक एयर कंट्रोल टावर होता है बहुत ऊंचा, जो कि बताता है कि आपका नंबर कब है, कंट्रोल करता है सारा। तो इसमें से 400 से ज़्यादा मशीनें लगाएंगे और 8,000 से अधिक मैन पावर लगेगी जो कि दिन रात काम करेंगे। ठीक है जी, बल्कि अभी दिन रात काम कर रहे हैं 8,000 मजदूर। फरवरी तक काम करेंगे, फरवरी के बाद सितंबर तक काम करेंगे। एयरपोर्ट पे जो 6 रनवे हैं वो अभी काम चल रहा है तो फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो ही गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जहाज़ ख़राब हो गए, जहाज़ रिपेयर होना है, उसके लिए भी अलग से जगह है कि जहाँ पे ख़राब जहाज़ भी, जैसे कोई और जहाज़ उड़ रहा है, कोई जापानी जहाज़ है या यूएसए का है, वो ख़राब हो गया, भाई कोई बात नहीं, यहाँ लगा लो और ठीक कर लो। फिर वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के कारण नोएडा को पहचान मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलता जुलता कोड नोएडा एयरपोर्ट का होगा और इसकी पहचान DXN होगी। अब कोई भी एयरपोर्ट का कोड होता है वो टिकट पे छपा होता है। जैसे DXN कहीं भी दुनिया में बोलो वो समझ जाएगा कि नोएडा जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहा है। ये दिल्ली का भी कोड है, तो जहाँ पे आप रोज़ आते जाते हो वो कोड याद कर लो, वो टिकट पे छपा होता है। फिर कह रहे नोएडा इंटरनेशनल 3 नाम भेजे गए हैं, आप फ्लाइट बुकिंग करते हुए आपको DNX एयरपोर्ट पे बुकिंग करनी होगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि सितंबर महीने में आप, किसी को अगर शौक है तो इस एयरपोर्ट से फ़्लाइट ले सकता है और उतर भी सकता है। और पहले दिन 65 फ़्लाइटें उड़ान भरेंगी और उसमें से 62 तो घरेलू होगी जो इंडिया टू इंडिया चलेगी, 2 इंटरनेशनल और एक में चिट्ठी पत्र और सामान कार्गो होगी।
ये सितंबर की बात है, सितंबर भी आ ही जाएगा, बल्कि अगली दिवाली से पहले और होली के बाद में। शुरुआत में इंडिगो एयरलाइन की सेवा मिलेगी, उससे पेपर साइन हो गए हैं। मैं इंडिगो पहला बंदा है जिसने यहाँ पे सेटिंग कर ली है कि मेरे जहाज़ पहले उड़ेंगे। 80 एकड़ में बनेगा कार्गो हब। अब कार्गो हब क्या है कि आपने सुना होगा कि चाइना की एक है alibaba.com या DHLF, तो इनके ना जहाज़ होते हैं पूरे के पूरे, जो पूरा जहाज़ सामान लेके ही उड़ता है। तो ये लग जगह पे उतरते हैं, वहीं से माल उतरता है, वहीं से माल भरता है। जैसे इंडिया से भी लोग अपने नियर एंड डियर को कोई अचार भेजता है, कोई पिनिया बना के भेजना चाहता है, या हमारे यहाँ से बाइक एक्सपोर्ट होते हैं जहाज़ के थ्रू जो तुरंत चाहिए। तो कार्गो का भी अलग से मतलब कि पट्टी है, जिसमें 2 लाख टन माल हर साल जा सकेगा, और इसकी क्षमता 20 लाख टन सालाना हो जाएगी। इसमें भी नई टेक्नोलॉजी होगी कि वो अपने आप ही जहाज़ में माल लगाएगी, मशीनें अपने आप ही उतार लेंगी। और इसमें कूल पोर्ट बनेगा। इसमें जो कार्गो के गोदाम होंगे वो AC होंगे, जिसमें दवाइयाँ भी रख सकते हैं, या बटर जो पिघलने वाली चीज़ें वो भी यहाँ रख सकोगे। एक कोरियर टर्मिनल होगा, ट्रैकिंग सिस्टम होगा, ये सारा बनेंगे। 10 एयर ब्रिज बनेंगे। अब एयर ब्रिज क्या होता है, जिस बंदे ने अगर हवाई यात्रा की हो तो जहाज़ में आदमी को 2 तरह से ठूसा जाता है। एक तो ये है कि पहले बस में लेके जाते हैं, फिर उसे सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, तो इसमें लग जाता है आधा घंटा। एक सीधा होता है कि आप एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट के पास एक हाइड्रोलिकल सिस्टम होता है, वो एक रास्ता मतलब कि एक छोटी सी गुफा को जहाज़ के साथ जोड़ देता है, आदमी उसमें पैदल ठुमक ठुमक करता अंदर घुस जाता है। ये आसान है। जो डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका या UK USA, इन सब में तो सारा एयर सिस्टम होता है सारा, मतलब कि एयर ब्रिज बने होते हैं। पर अपने देश में ये कुछ जगह पे है, सब जगह नहीं है। जो नए एयरपोर्ट हैं वहाँ तो हैं, गोवा में भी है, 1-2 जगह और भी है, त्रिवेंद्रपुरम में है, सब जगह नहीं है ये। उन्होंने बताया है कि बंदा आराम से उसे जा सकता है। फिर दूसरे देशों से निर्भरता कम होगी। अब ये सिस्टम बनने से कार्गो बन गया तो माल जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा माल मंगा सकेंगे, तो हमारे दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी कम होगी। अच्छा, यहाँ मरम्मत भी हो जाएगी जहाज़ों की, जैसे कोई पंगा है तो उससे भी दूसरे देशों में हमें जहाज़ नहीं लेके जाना पड़ेगा। जो कार्गो का काम है वो नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना के शुरू किया जाएगा, और सरकार इसमें 1200 करोड़ का निवेश करेगी। समय पे ही काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जो मुख्य अधिकारी हैं श्री डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है कि ये पूरा प्रोग्राम टाइम पे ही होगा। अब टाइम पे क्यों होगा, जैसे मान लो आप कोठी बना रहे हो और हर वक्त नागराज की तरह वहीं घूमते रहते हो, तो काम पे होगा ही होगा। तो ये सारे बंदे वहीं घूमते रहते हैं सुबह शाम कि भाई देख है कितना बन गया, बनाओ बनाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मजदूरों को बैठने नहीं देते, लगाए रखते हैं घर की तरह। तो ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा और अगले साल मौज हो जाएगी। चलो, ये तो हमने सारी तारीफ की बात कर ली। अब दूसरा ये है कि ये एयरपोर्ट नोएडा बोलते हैं, ये नोएडा से तो 50 किलोमीटर आगे है, ये जेवर में है। तो अब ये भी एक पॉइंट है कि अब जैसे मान लो कोई भी बंदा दिल्ली में है, तो दिल्ली का एयरपोर्ट किसी भी बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। दिल्ली वाले बंदे को 30 के अंदर कवर हो जाता है। अब इस एयरपोर्ट में दिल्ली के बंदे को जाना है, तो अगर गुड़गांव वाला है उसे तो 150 किलोमीटर हो गया, उसे तो 2-3 घंटे लगेंगे। तो दिल्ली वाले को भी 1 घंटा लगेगा। अब इसमें नोएडा वाले को भी मान के चलो 50 मिनट लगेंगे, ग्रेटर नोएडा में रहता है उसे भी आधा घंटा लगेगा। तो ये मान के चलो, ये फ़िलहाल तो एयरपोर्ट जंगल में ही है, जंगल में मंगल होगा ये। अब ये नहीं है कि ये मतलब कि दिल्ली की तरह सेंट्रल में है कि 2 मिनट में ऑल ओवर की और पहुंच गए, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी दिमाग में रखो कि इतना पास नहीं है। इंडिया गेट से अगर इसकी दूरी का नाप करें तो ये 100 किलोमीटर से ऊपर जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो वॉच करते रहें कि अभी तो 1 लाख रुपए का रेट तो आ ही चुका है नोएडा में। यमुना एक्सप्रेस वे पे 1 लाख का रेट है, नोएडा में 1.5 लाख मीटर का रेट है, ग्रेटर नोएडा में 1 लाख रुपया मीटर का रेट है। ये नॉर्मल रेट है। और अगर आप VIP प्लॉट में जाते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसमें आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
अब ये खुशखबरी इसलिए है कि मान लो किसी बंदे को इमरजेंसी जाना है तो महंगी टिकटें मिलती थी, तो यहाँ जहाज़ बढ़ने से 2 पैसे बच जाएंगे। तो ये हमने एयरपोर्ट की जानकारी दी। ऐसे ही प्यार बनाए रखो दोस्तों। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना किस टॉपिक पे वीडियो बना दो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के प्यार से मुझे 10 लाइक तो मिल ही जाएंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।